नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीबी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित संज्ञा टॉपिक के एमसीक्यू आधारित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है जिसके सिलेबस में हिंदी व्याकरण का वेटेज है, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीड, एसआई, पटवार, वीडियो आदि में काम आने वाली होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न। संज्ञा का एक भेद नहीं है, आपको नहीं पे ध्यान देना है। ऑप्शन ए देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन जो डी पढ़ोगे उसमें समूहवाचक संज्ञा लिख रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें आपको पता है पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो आपको इसमें कौन सा नहीं लग रहा है, तो इसमें उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जो गुणवाचक संज्ञा होगा। शुरू करते हैं अगला 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है। जिसमें भाव का, गुणों का और स्वभाव का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है, बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो बता दीजिए, इसका ऑप्शन होगा जो आपका ऑप्शन बी होगा, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। यहाँ नहीं पर ध्यान देना है कि कौन सी संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए श्रृंखला, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी व्यक्ति। आपको पता करना है समूह का बोध कौन सा नहीं कराता है, वो संज्ञा आपकी समूहवाचक नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो श्रृंखला समूह का बोध करा रही है, वर्ग है वो समूह का बोध करा रहा है, संघ एक समूह का बोध करा रहा है, जबकि व्यक्ति है वो किसी समूह का बोध नहीं करा रहा। व्यक्ति केवल अकेला है, इसलिए समूह का बोध नहीं कराने की स्थिति में ये व्यक्ति समूहवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा। आगे 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप। 4 नंबर है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा इसमें जाति को दर्शाने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी सुरेश, ऑप्शन डी मनुष्यता। तो कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, आपको बताना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इसमें उत्तर होगा आपका लेखक। लेखक शब्द है वो जाति को दर्शाने का काम कर रहा है। लेखक जो है वो जाति को दर्शाने का काम कर रहा है, क्योंकि रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सुरेश अगर पूछे तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है कि परिष्कार शब्द है। आप देखोगे तो इसमें परिष्कार जो शब्द है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। परिष्कार कैसा शब्द है आपको बताना है। 5 नंबर का उत्तर दे दीजिए आप एक बार, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। इसमें परिष्कार शब्द है वो आपका भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। कैसा होगा, भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न जो है आपका वो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बताइए। देखें, ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लकड़ी। जल्दी जल्दी आप इसका जवाब दे दीजिए कि इस 6 नंबर का जवाब क्या होने वाला है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अलकनंदा। इसका उत्तर अलकनंदा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ अलकनंदा व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर कि क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो क्रोध शब्द के अंदर कैसी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो गुणवाचक तो आपको पता है संज्ञा होती नहीं है, इन तीनों में से आपको बतानी है। तो इसमें क्रोध एक भाव है, क्रोध एक क्या है यहाँ पर भाव है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा
हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है। आपको शब्द समूह बताना है कि कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है, एक जाति को ही बताने का काम कर रहा है। तो देखिए ए के अंदर आम, रामायण, गंगा। दूसरा बी देखिए मित्रता, जवानी, सुंदरता। सी में देखोगे तो घर, मेज, किसान। डी में देखोगे संग, टुकड़ी, गिरोह। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा कि केवल जातिवाचक संज्ञा को दर्शाएगा, तो वो है आपका उत्तर घर, मेज और किसान। क्योंकि इसमें आप देखोगे तो यहाँ रामायण व्यक्तिवाचक हो गया, इसलिए जातिवाचक नहीं होगा। यहाँ सुंदरता भाव हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो संग है, ये समूह हो गया, इसलिए यह घर, मेज, किसान है आपका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। तो द्रव्य यानी तरल पदार्थ की बात हो रही है कि जो तरल पदार्थ है वही तो द्रव्य है। तो इसमें तरल पदार्थ कौन सा है वो आपको बताना है। तरल पदार्थ की बात हो, तरल पदार्थ दूध होता है, तो इसमें दूध हो जाएगा। अगला, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इनमें से, तो इसके अंदर ऑप्शन डी है, वो व्यक्तिवाचक है। बाकी कवि व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। स्त्री जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, हरा जातिवाचक संज्ञा कौन सी भाववाचक संज्ञा से बनी है। हरा जो जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी भाववाचक संज्ञा से बनती है। तो कौन से भाववाचक संज्ञा से बना है हरा। हरी, हरियल, हरियाली, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हरा जातिवाचक संज्ञा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। तो किससे बनती है, हरियाली से बनती है। किससे, हरियाली से। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो बूढ़ा शब्द से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है, बूढ़ापा। बूढ़ापा एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बना है। आगे प्रश्न नंबर 13 को देखिए, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। स्वच्छ शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो स्वच्छ से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, स्वच्छता। स्वच्छता भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगी। इसी तरह अपन अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो नारीत्व एक भाव है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द है वो कौन सा है। यहाँ लड़ना क्रिया है, यहाँ अपना है जो आपका सर्वनाम है। तो इसमें आपको बताना है कि लड़ना शब्द है वो, इसमें लड़ना क्रिया हो गया, अपना यहाँ पे संज्ञा हो गया, भारतीय यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये भारतीय विशेषण है, तो ये आल्पस है, ये आल्पस आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाववाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है, पशु, शेर, अस्पताल और उतराई। तो उतराई एक भाव है, यहाँ पर उतराई एक पर यहाँ क्या है, भाव है, बाकी जाति को दर्शा रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है वो बताना है। कौन सा इसमें जातिवाचक नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 17 नंबर का उत्तर पार्वती यहाँ पर जातिवाचक नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले एक निर्देश है कि प्रश्न संख्या 18 से 30 तक दिए गए शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। आपको भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है। 18वां प्रश्न है कंजूस। तो कंजूस से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा, कंजूस से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा कंजूसी। क्या बनेगा, कंजूसी। इसी तरह पंडित से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा, पंडित से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है पांडित्य। पंडित में यह प्रत्यय लगता है तो आपका पांडित्य बनता है, पंडित धन यह, पंडित धन यह पांडित्य बनता है। देखते हैं बच्चा का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, तो बचपन हो जाएगा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा बचपन। इसी तरह घर का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, घर का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है घरेलू। क्या है, घरेलू। बढ़ते हैं आगे 22 नंबर प्रश्न की तरफ। युवक, युवक की बात आई, युवक का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, तो युवक का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है यौवन। क्या होता है, यौवन। शिशु का भाववाचक संज्ञा शब्द पूछे तो शिशु होता है। शिशु का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, शिशु हो जाता है। दूत का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, दूत का
भाववाचक संज्ञा शब्द होता है दोत्तीय। क्या होता है? दोत्तीय शब्द होता है। दूत जो होता है उस दूत में यह प्रत्यय लगा और यह प्रत्यय लग से दोत्तीय बना है। मिलाना का भाववाचक संज्ञा शब्द पूछे भाई मिलाना का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होता है? तो मिलाना का होता मिलावट। मिलाना का भाववाचक संज्ञा शब्द मिलावट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, भाई का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? तो भाई का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। बड़ा का बड़प्पन। बड़ा का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है बड़प्पन। इसी तरह अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि लघु का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होता है? तो लघु शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द होता है लघुता। लघुता। और ठंडा का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है आपका ठंडक। ठंडा का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? ठंडक होने वाला है। इसी तरह अगला प्रश्न देखोगे, नीला का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? तो नीला का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है नीलापन। नीलापन। इसी के साथ आज की अपनी MCQ आधारित क्लास जो थी वो पूरी हो जाती हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो भी आपको मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक पे मिलेंगे। संज्ञा के बाद सर्वनाम करवाऊंगा, फिर विशेषण, विशेषण के बाद में क्रिया। इस तरीके से संपूर्ण हिंदी व्याकरण के MCQ आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको मैं हल करवाने का प्रयास करूंगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।